नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? मेघनाथ रामनाथ गुजर। आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? यस, गोरखनाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। आपके गुरुजी का नाम क्या है? मेरे गुरुजी का नाम गोरखनाथ जी। आपके गुरुजी का स्थान कहाँ है जहाँ आपने शिक्षा ली? गोरखपुर। कितने कैसे क्या नाम है गुरुजी का? गुरुजी का तो गोरखनाथ जी है, हम उनसे वंशज है। अच्छा, गोरखनाथ जी के वंशज है। हाँ। अच्छा, अरे वाह वाह, वो तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और योगी आदित्यनाथ और उनके जो वो थे प्रभुनाथ, क्या नाम तो उनका? गोरखनाथ जी के जो जो क्या हाँ। बोलते गुरुजी जो थे, हाँ। दादा गुरु हमारे, वो थे अच्छा। मच्छिंद्रनाथ जी। हाँ। उनका लड़का था मीननाथ। हाँ। और मीननाथ के वंशज है हम लोग। अच्छा, बहुत आनंद की बात है और बहुत प्रसन्नता हुई। आप नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं? यस। तो ये जो आपने यहाँ माथे पर जो ये चिन्ह धारण किया है, हाँ। उसके पीछे की सोच क्या है? ये हमारे नाथ संप्रदाय का वाइट ठेका जो होता है, ये हमारे प्रभु भोलेनाथ पर आदिनाथ को लगाया जाता है। चंदन का तिलक बोलते हैं इसको, है ना, चंदन ललाट। और इसके ऊपर में जो लाल रंग का जो कुमकुम लगा हुआ है, ये हमारी माँ का है ना। यानी ये दोनों टीके जो होते हैं ये हमारे माँ और बाप के होते हैं। इसके लिए हम ये इसलिए लगाते हैं हमारे ललाट पे कि हमारे माँ और पिताजी दोनों हमारे साथ रहे, हमारे दादा दादी हमारे साथ रहे। इसके लिए हमारे ललाट पे ये सारी चीज़ें आपको हमेशा दिखेगी। ये मच्छिंद्रनाथ का क्या यानी मार्ग है या उनका कहना क्या है ईश्वर के विषय में? मच्छिंद्रनाथ जी का ये विषय है कि वो खुद ही एक विषय है और खुद ही इतने बड़े दाता है, इतने बड़े दयालु है कि आज जो धरती जो चल रही है ये उन्हीं के कारण चल रही है। अगर वो दयालु नहीं होते तो ये धरती पे आज जितने मंडल, जितनी सारी आपको ये दिख रही है, तो ये कुछ भी नहीं होते। क्योंकि गोरखनाथ जी ये सारी चीज़ों को तोड़ करने के लिए आए थे, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, गुरु जी का सुन के बाकी जितने साधु संत थे, 84 सिद्ध है हमारे इसमें, नवनाथ है ना, नवनाथों में से हम हैं। और 84 सिद्ध के लिए हमारे को ये समाज को सारा उनको देना पड़ा, क्योंकि सिद्ध भी हमारे ही है ना। अच्छा, अभी आप क्या नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने का तो कोई उद्देश्य नहीं है सर, क्योंकि ऑलरेडी प्रचार प्रसार सारा चीज़ हो चुका है। बस इतना ही है कि हमारे जो दादा थे वो अभी उनका जो यहाँ की जो अपन अवाम बोलेंगे कि उनके कुछ नाम को भूल गई है जी। जो सिद्धों के 84 सिद्धों के चक्कर में 84 योनि आपको बताई गई, वो 84 योनि नहीं है, वो 84 सिद्ध है। उस सिद्धों की योनि में आपको घूमना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप नवनाथों को अपना लो, तो आपको 84 से आप पार हो जाओगे, समय के पार हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यस सर। और ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। पटकलह और यानी मानसिक विभ्रांतता यानी बेहोशी और मन में आया वैसा आचरण करना, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सर, आप चारों योगों की आपने महिमा देखी है। चारों योगों में आपको भगवान भोलेनाथ ने, माँ गौरा ने सारी चीज़ें समझाई है कि उन्हीं के परिवार की उत्पत्ति से चारों युग हुए हैं। जिसमें पहला युग हुआ सतयुग, जिसमें भगवान शंकर, माँ गौरा असुरों के साथ में एक ही परिवार, दो परिवार होके आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ पे आपका सतयुग खत्म हुआ। सेकंड युग आया आपका राम जी का युग। बरोबर। हाँ, राम जी के युग में आपने क्या किए, भगवान श्री राम और रावण जी एक ही धरा के ऊपर में, एक ही हिंद के ऊपर में आपको आजू बाजू में लड़ते हुए दिखे। उसके बाद में आया कृष्ण युग में आपको भी वही चीज़ें दिखाई आई कि एक ही घर में सूर और असुर की अपनी पहले से लड़ाई है। जो एक ज़माने में एक भगवान शंकर के युग में आजू बाजू में थे, उसके बाद में भगवान राम जी के योग में एक ही क्षेत्र में आए और भगवान कृष्ण के इसमें एक ही घर में आए। और आज कलयुग है। आज कलयुग में हर शैतान भी आपके अंदर ही है और इंसान भी आपके अंदर ही है। बस आपको ये देखना है कि शैतान कहाँ छुपा है और भगवान कहाँ छुपा है।
आपको अपने आप को खुद को ही सुधारना है। आपको ब्रह्म दिया गया है, आपको ब्रह्म भी दिया गया है, आपको आत्मा भी दी गई है। आप में इसको, ब्रह्म को और आत्मा को, दोनों से आपको काम लेना है। ब्रह्म आपको अच्छे काम नहीं बताएगा, आत्मा आपको अच्छी काम बताएगी। स्नान करने के बाद क्या कहते हैं आप? रोज़ सुबह 5 बजे उठना चाहिए, है ना, स्नान वगैरह सब करना चाहिए। उसके बाद में एक दिया लगा के गोरखनाथ जी का 5 मिनट से 10 मिनट उनका ध्यान करना चाहिए, और अपने काम काज का शुभारंभ करना चाहिए, जिससे आपके अंदर में कुछ योग क्रिया निर्माण हो, शक्ति निर्माण हो, कि जो आप दिन भर जो भी काम करते हो उस काम को आपको फतेह मिलना चाहिए। बराबर। इसके लिए ये सारी चीज दिनचर्या आपने करना चाहिए। शाम को भी आपने घर में 6 साढ़े 6 बजे उनके नाम से एक दिया बत्ती लगाना चाहिए, एक अगरबत्ती लगाना चाहिए। अपने माँ बाप को पूजना चाहिए, अपने दादा दादी को पूजना चाहिए, अपने कुल देवता को पूजना चाहिए। यानी आचरण का महत्व है। आचरण का मतलब है सर आपको घर से ही लगा हुआ है सारी चीजें। आपके माँ बाप पहले आपके वंशज है, सेकंड आपके दादा दादी है, उसके बाद में आपके परदादा परदादी है। तो इनको आपको डेली के जीवन में इनको ही पूजना है आपको, और यही आपको सारी चीजों की फलसफा आपका करेंगे। धन्यवाद।